Now let's do the comprehension stanzas of the poem. This is your first poem and the name of the poem is Character of a Happy Man. It is written by the poet Sir Henry Wotton. So different paragraphs are given there. Only very small paragraphs are there and you are asked questions out of them. Okay, so let's get started with the first Behind closed doors, I'm a fool for your love. Started with the first paragraph. This is how happy is he born or taught, and it ends with the utmost skill. The first question is name the poet and the poem. पोएट का नाम क्या है और पोएम का नाम क्या है? And my dear students, I must repeat that whenever you are going to write the word poem and the poet in your answers, it should always carry the before the word poem and the poet. Okay, because we are talking about some specific poem and the poet. जब भी आपने बच्चे आंसर लिखना है, आंसर में पोएट और पोएम आएगा तो आपने उसके ऊपर द ज़रूर लगाना है उससे पहले, द पोएम, द पोएट, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पोएम के बारे में है, नॉट रिगार्डिंग एनी पोएम और पोएट. Is that clear, my dear? So let's get started. The answers. The name of the poem is Character of a Happy Man and the poet is Sir Henry Wotton. Second question is what is the armor of a happy man? एक हैप्पी मैन का जो उसका आर्मर है, उसकी जो शील्ड है, उसका जो वेपन है, हथियार है, वो क्या है? द आर्मर ऑफ हैप्पी मैन इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स. उसके ईमानदार विचार ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसकी सबसे बड़ी शील्ड है. What is his utmost skill? उसकी utmost skill क्या है? This is his simple truth. उसका सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? कि उसकी simplicity, उसकी सच्चाई. Okay? Now paragraph number 2. Whose passions not his masters are, it ends with or a private breath. Okay? Now the question is what is a happy man not afraid of? एक जो हैप्पी मैन है, एक जो खुश आदमी है, वो किस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरता? द हैप्पी मैन इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. वो डेथ से तो बिल्कुल नहीं डरता. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हैप्पी मैन नॉट स्लेव ऑफ? एक हैप्पी मैन किस चीज़ का गुलाम नहीं है? ही इज़ नॉट अ स्लेव ऑफ हिज पैशंस. वो अपनी पैशंस का स्लेव नहीं है, अपनी डिज़ायर्स का स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज अ ट्रूली हैप्पी पर्सन नॉट केयर अबाउट? वो किस चीज़ की केयर नहीं करता? ही डज नॉट केयर अबाउट द वर्ल्डली फेम एंड पीपल्स ओपिनियंस. वो दुनियावी फेम को या प्रसिद्धि का ध्यान, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेता और ना ही वो लोगों के विचार में भी लोग क्या कहेंगे. दे नेवर बॉदर अबाउट द पर्सन व्हाट दे वुड से. द नेक्स्ट पैराग्राफ इज हु एनवीज नन whom chance doth raise, and ends with but the rules of good. Here the first question is who does the happy person envy? एक जो खुश हैप्पी पर्सन है वो किससे एनवी करता है, ईर्ष्या करता है? अ हैप्पी पर्सन एनवीज नोबडी. जो खुश रहता है आदमी वो किसी से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता. सेकेंड क्वेश्चन इज ईर्ष्या मतलब मीन्स जेलसी. ओके बेटा, जलना. What does the happy person not understand? वो किस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता? A truly happy person does not rule over any state. He rules over others not by the virtues. Question number 2. What does a happy person not understand? क्या चीज़ है जो हैप्पी पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता? He does not understand how deepest wounds are caused by false praise. कि अगर हम किसी की झूठी खुशामद करते हैं तो वो कितने गहरे जख्म दे जाता है हमें, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता. What does the truly happy person rule over? वो किसके ऊपर राज करता है? A truly happy person does not rule over any state. वो किसी स्टेट के ऊपर तो राज नहीं करता. He rules over others not by the virtue of any political power but by the goodness of his heart. वो किसी ताकत से किसी के ऊपर राज नहीं करता बल्कि अपनी अच्छाई से लोगों के दिलों पर राज करता है.
Paragraph number 4. Who God doth and ends with book or friend. First question is, what does the happy man pray for? Happy man किस चीज़ के लिए प्रे करता है, प्रार्थना करता है? A happy man prays for God's grace. वो हमेशा गॉड की ग्रेस के लिए प्रे करता है. एंड ही डज नॉट प्रे फॉर एनी वर्ल्डली गिफ्ट्स. वो किसी भी संसारिक उपहार के लिए, जो चीज़ें हमें जो वर्ल्ड में हमारे कंफर्ट्स की चीज़ें हैं उनकी डिमांड नहीं करता. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हार्मलेस डे? हार्मलेस डे जो है इसके बारे में आप क्या समझते हैं? इट मीन्स द हार्मलेस एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. मीन्स कि जो हम सारा दिन में बिना किसी को नुकसान पहुँचाए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज़ द हैप्पी मैन स्पेंड हिज डे? एक हैप्पी मैन अपना डे कैसे स्पेंड करता है? ही स्पेंड्स हिज डे इन द स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक और इन द कंपनी ऑफ सम नोबल फ्रेंड. वो अपना फ्री टाइम या तो किसी एक अच्छी धार्मिक बुक के साथ या फिर एक अच्छे फ्रेंड के साथ बिताता है. पैराग्राफ नंबर 5, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स and ends with yet hath all. What does the poet mean by this man? This man यहाँ पे कौन है? A truly happy man. He is this man. What do servile bonds refer to? Servile bonds जो है ये किस चीज़ को रेफर करती हैं? The hope to rise and the fall, fear to fall have been called servile bonds. बेटे ये servile bonds हैं, ये हमें जकड़ के रखती हैं. ये ऐसी हथकड़ियाँ हैं, कई बार तो ऊपर बहुत ऊपर जाने का खुशी, आशा और फिर उससे नीचे गिरने का डर. ठीक है, जब कोई बहुत पॉपुलर हो जाता है उसको बहुत खुशी होती है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, लेकिन इस चीज़ का डर हमेशा मन में बना रहता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं नीचे. तो वो ऐसी किसी भी बॉन्ड्स के साथ बदा नहीं होता. ठीक है, उसको ऐसी एक हैप्पी मैन को इन चीज़ों का कोई डर नहीं होता. क्लियर? थर्ड वन इज एक्सप्लेन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा. एंड द लास्ट लाइन इज, एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल. मीन्स चाहे उसके पास कुछ नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है. सो कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन है ना ये. मैं आपको समझाती हूँ कैसे. अ हैप्पी मैन मे नॉट बी द मास्टर ऑफ लैंड्स. एक खुश रहने वाला आदमी चाहे वो बहुत ज़मीनों का मालिक नहीं है, बट ही इज़ द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ. लेकिन वो अपने मन का जो है वो बहुत बड़ा मास्टर है, मालिक है. दस ही मे नॉट हैव नथिंग. चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, येट he hath all. Yet he has all. फिर भी उसके पास सब कुछ है. Clear students? Now, so these were the question answers of the comprehensions, and almost you will get the same question answers, but there can be little bit change. So if you have understood the poem nicely and done the question answers and you know the central idea of the poem, it will be easy for you to do all type of question answers. Okay students, so I will be soon back with my next video. Till then, it's a time to say bye bye.